फ्रांस की व्यंग्यात्मक पत्रिका शार्ली हेब्दो ने भारत के कोविड संकट में व्यवस्था की नाकामी को लेकर तंज कसते हुए एक कार्टून छापा है। शार्ली हेब्दो ने 28 अप्रैल को एक कार्टून प्रकाशित किया था जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन को ही विषय बनाया गया है। शार्ली हेब्दो के कार्टून में तंज है कि भारत में करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं कर पा रहा है। हिंदुओं में 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है। कुछ लोग इसमें कोटि को 33 करोड़ देवी देवता के रूप में लेते हैं। हिंदू धर्म एकेश्वरवाद में भरोसा नहीं रखता है, जैसे कि इस्लाम, ईसाई और दूसरे धर्मों में है। यहाँ महिलाओं की भी ईश्वर के रूप में पूजा होती है और पुरुष देवताओं की भी पूजा होती है। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं और सबकी पूजा होती है। हालांकि शार्ली हेब्दो ने अपने कार्टून में 33 करोड़ की जगह 33 मिलियन देवी देवता लिखा है। 33 मिलियन मतलब 33 करोड़। शार्ली हेब्दो का यह कार्टून सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। शार्ली हेब्दो धार्मिक रूढ़ियों और आस्थाओं को अपने कार्टून में निशाने पर लेती रहती है। शार्ली हेब्दो ने 2015 में पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित कार्टून छापे थे। इसके बाद 7 जनवरी को सैड और चेरिफ कोची नाम के भाइयों ने शार्ली हेब्दो के दफ्तर में घुसकर फायरिंग की थी और एडिटर स्टीफन चार्बोनियर, 4 कार्टूनिस्टों, 2 स्तंभकारों, एक कॉपी एडिटर, एक केयरटेकर और एक मेहमान की हत्या कर दी थी। हमले में एडिटर के अंगरक्षक और एक पुलिस अधिकारी भी मारे गए थे। पुलिस ने जब इन भाइयों की तलाश शुरू की तो बंधक संकट पैदा हो गया था। इनके एक सहयोगी ने एक महिला पुलिसकर्मी की हत्या कर दी और एक यहूदी सुपरमार्केट में कई लोगों को बंधक बना लिया। इस शख्स ने 9 जनवरी को 4 यहूदियों की हत्या कर दी। बाद में उसकी भी पुलिस की गोली से मौत हो गई। मरने से पहले रिकॉर्ड एक वीडियो में इस शख्स ने कहा था कि इन हमलों को खुद को इस्लामिक स्टेट कहने का दावा करने वाले गुट के नाम पर अंजाम दिया गया है। शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला करने वाले भाइयों की भी पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। पैगंबर मोहम्मद के उन कार्टूनों को पिछले साल सितंबर महीने में फिर से प्रकाशित किया गया, जिसके कारण साल 2015 में वह खतरनाक चरमपंथी हमले का निशाना बनी थी। इन कार्टूनों को उस समय पुनर्प्रकाशित किया गया जब एक दिन बाद ही 14 लोगों पर 7 जनवरी 2015 को शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला करने वालों की मदद करने के आरोप में मुकदमा शुरू होने वाला था। इस हमले में पत्रिका के प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ दिन बाद पेरिस में इसी से जुड़े एक अन्य हमले में 5 लोगों की जान चली गई थी। इन हमलों के बाद फ्रांस में चरमपंथी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया था। पिछले साल सितंबर महीने में पत्रिका के ताज़ा संस्करण के कवर पेज पर पैगंबर मोहम्मद के वे 12 कार्टून छापे गए थे, जिन्हें शार्ली हेब्दो में प्रकाशित होने से पहले डेनमार्क के एक अखबार में छापा गया था। इनमें से एक कार्टून में पैगंबर को सिर पर बम बांधे दिखाया गया था। साथ में फ्रेंच भाषा में जो हेडलाइन लिखी गई थी उसका अर्थ था वो सब कुछ इसके लिए ही था। अपने संपादकीय में पत्रिका ने लिखा था कि 2015 के हमले के बाद से ही उससे कहा जा रहा था कि वह पैगंबर पर व्यंग्य चित्र छापना जारी रखे। संपादकीय में लिखा गया था, हमने ऐसा करने से हमेशा इनकार किया है, इसलिए नहीं कि इस पर प्रतिबंध था। कानून हमें ऐसा करने की इजाज़त देता है, मगर ऐसा करने के लिए कोई अच्छी वजह होनी चाहिए थी, ऐसी वजह जिसका कोई अर्थ हो, जिसमें एक बहस पैदा हो। इन कार्टूनों को जनवरी 2015 के हमलों पर सुनवाई शुरू होने वाले हफ्ते में छापना हमें जरूरी लगा। ट्विटर पर गुरुवार को शार्ली हेब्दो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। कई लोग जहां इस कार्टून को अपमानजनक बताकर शार्ली हेब्दो के बहिष्कार की मांग कर रहे थे, वहीं कुछ लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए इसके समर्थन में भी नजर आए। रोचक इंडिया के लिए यतेंद्र तिवारी।